आज का हमारा टॉपिक है औसत एवरेज। आज से हम क्लास टॉपिक वाइज शुरू करने वाले हैं। सब टॉपिक को हम स्टार्टिंग से और टॉपिक वाइज पढ़ेंगे और बिल्कुल बेसिक से आपको मैं बताऊंगा। और एवरेज का आज मैं आपको ये भी बताने वाला हूं कि डेली लाइफ में और हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में और आप किसी भी फील्ड में एंट्री मार रहे हो, एवरेज का कहाँ यूज होता है वो भी हम आज यूज करेंगे, वो भी आज सीखेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की क्लास शुरू करते हैं। मेरा नाम अनिल सिंह राजपूत है। मैं सागर मध्य प्रदेश का रहने वाला हूं। मैं पिछले 8 साल से कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करवा रहा हूं और इन 8 सालों की ड्यूरेशन में मैंने इंग्लिश, हिंदी, रीजनिंग, मैथ्स अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ाए हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है औसत, जिसको बोलते हैं एवरेज। तो सबसे पहले मैंने फॉर्मूला लिखा है कि औसत बराबर होता है प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। इन इंग्लिश, एवरेज बराबर सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो आपके सामने कुछ प्रेक्षण लिखे हुए हैं, ध्यान से देखो। 7, 8, 9, 10, 13, 10, 12, 10, 11, 10। इन सभी का मैं अगर आपसे कहूं कि एवरेज निकाल कर बताओ, औसत निकालो, तो देखो औसत निकलता कैसे है। पहले आप फॉर्मूले से देखो, प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। तो सबसे पहले हम सबका प्लस करेंगे। तो 8, 7, 15, 15 और 9 24, 24 और 10, 24 और 10 हो गया आपका 34, 34 और 10 44 और 3 47 और 10 57, 57 और 10 67 और 2 69, 69 और 10 79, 79 और 11, 79 और 11 90, 90 और 10 100। तो टोटल हो गया प्रेक्षणों का योग 100 बटे संख्या 2, 4, 6, 8, 10। तो बटे में आ गया 100। तो 0 से 0 कैंसिल होगा तो आंसर कितना आ गया 10। तो एवरेज हमारा आ गया 100। तो यहां से आपको क्या देखने को मिला कि एवरेज हमारा 10 है। अगर इन सभी नंबर्स में आप देखोगे ना, तो सबसे छोटा नंबर हमारा 7 है। सबसे छोटा नंबर क्या है? 7। और इनमें सबसे बड़ा नंबर देखोगे तो सबसे बड़ा नंबर 13 है। तो कहने का मतलब एवरेज हमेशा सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या के बीच में आता है। जितने भी आंकड़े हमें दिए रहेंगे ना, जितने भी प्रेक्षण दिए हैं, उनमें सबसे छोटी संख्या 7 है, सबसे बड़ी संख्या 13 है। तो इन दोनों के बीच में हमारा आंसर आएगा। मान लो आप किसी दूसरे शहर में कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने के लिए रहते हैं और आपको महीने में 9,000 रुपये आता है। टोटल आपको एक महीने में 9,000 रुपये आता है। उसमें आपको रहना, खाना, पढ़ाई का सब सारा मैनेज करना है। तो आप ये बताओ, एक महीने में टोटल कितने दिन होते हैं? 30 दिन भी होते हैं, 31 भी होते हैं, 28 भी होते हैं, 29 भी होते हैं, लेकिन जनरली हम 30 का महीना लेकर चलते हैं। तो टोटल आपको महीने में 9,000 रुपये आया, एक महीने में हुए 30 दिन। तो आप 9,000 में 30 का भाग दो, तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, है ना। 3 एकम 3, 3 तिरका 9, 300 आ गया। मतलब आपका एवरेज आ गया 300 रुपये। अगर आप पर डे सोमवार से लेके लास्ट के पूरे महीने तक, सोमवार, मंगलवार, हर दिन 300 रुपये खर्च करेंगे ना, तो पूरे महीने में आपके 9,000 रुपये खत्म हो जाएंगे। तो एवरेज का मतलब ये है कि हर दिन का बैलेंस बना के चलना। मान के चलो एक कपल है, उसमें हस्बैंड और वाइफ 2 लोग हैं। हस्बैंड की सैलरी 20,000 रुपये है और वाइफ की सैलरी 30,000 रुपये है। अब मैं कह रहा हूं कि दोनों का एवरेज निकाल कर बताओ। तो 20,000 और 30,000 प्रेक्षणों का योग कितना हो गया? 50,000। 20,000 और 30,000 50,000। 50,000 के आधे 25,000। तो एवरेज का मतलब पता है क्या है? 25,000 इसके भी हो गए, 25,000 इसके भी हो गए। मतलब जब मैंने एवरेज निकाला तो हस्बैंड के भी 25,000 हो गए, वाइफ के भी 25,000 हो गए। कहने का मतलब इसके पास तो 5,000 ज्यादा है ना। ध्यान से देखो, 30,000 वाले के पास 5,000 ज्यादा है और 20,000 वाले के पास 5,000 कम है। तो ये जो अपना जो 5,000 है वो इसको दे देगा, इसको दे देगा, तो इसका भी 25,000 हो जाएगा, इसका भी 25,000 हो जाएगा। और देखो आप, जैसे मान के चलो आपकी फैमिली में 5-6 मेंबर है। सबसे बड़ा मेंबर आपकी फैमिली में मान लो 66 साल का है ना। उसके बाद सबसे छोटा 1 साल का है, फिर 4 साल का है ना, फिर 30 साल का है, फिर 55 साल का है, फिर 35 साल का है, फिर मान लो 30 साल का है ना, वो 12 साल का है। ऐसे फैमिली मेंबर्स आपके हैं। तो इसमें सबसे छोटा सदस्य 1 साल का है और इसमें सबसे बड़ा सदस्य 66 साल का है। तो पूरा फैमिली का जब आप एवरेज निकालोगे ना, तो सबसे छोटे नंबर और सबसे बड़े नंबर के बीच में आएगा। कैलकुलेट करके आप देख सकते हो, सबको जोड़ना है, भाग दे देना, तो एवरेज आ जाएगा, जो कि बिल्कुल बीच में आएगा। मिडिल वैल्यू बीच में आएगी। मान लो एक दुकानदार के पास 10 रुपए पर केजी वाली शक्कर है और दूसरी वाली शक्कर 15 रुपए पर केजी वाली शक्कर है। तो कस्टमर क्या कहता है कि 10 रुपए वाली सस्ती भी है और इसमें क्वालिटी नहीं है, इसमें क्वालिटी नहीं है। और 15 रुपए वाले में कहता है, इसमें कह रहा कि क्वालिटी नहीं है और इसमें कह रहा है कि ये महंगी है। तो एक फिक्स दोनों को मिक्स करके दुकानदार ने मान लो एक प्राइस बना ली
13 रुपए पर केजी। तो कहने का मतलब क्या है, ये जो वैल्यू है ना वो इन दोनों के बीच में आएगी। तो एवरेज का मतलब क्या होता है, मिडिल वैल्यू, मध्यमान कह सकते हैं अपन, बीच में आने वाला नंबर, जो सबसे बड़े नंबर और सबसे छोटे नंबर के बीच में आता है। मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल आपको प्रैक्टिकली दिए। और एग्जाम्पल देखो, जैसे मान के चलो आपके घर में 5 मेंबर रहते हैं ना, और हर मेंबर 5 रोटियां खाता है। हर आदमी अगर 5 रोटियां खाता है, आप कहोगे सर 5 गुणित 5, तो टोटल आपको 25 रोटियां बनानी पड़ेंगी, क्योंकि एवरेज अगर निकाला मैंने तो हर एक मेंबर का 5 है। मान लो कोई 2 खाता है, कोई 3 खाता है, लेकिन ओवरऑल निकाला है तो सबका मिला के टोटल 25 रोटियां आपको बनानी है। तो ये एवरेज आपकी लाइफ में बहुत मेंटेन रखता है। जैसे मान के चलो आपके घर में 5 केजी शक्कर लगती है और आपको शक्कर पर 200 रुपए ही खर्च करने हैं, है ना, 200 रुपए ही खर्च करने हैं। तो ये आपका फिक्स हो गया कि एक महीने में आपको 200 रुपए खर्च करने हैं। तो अगर आप 200 में 5 से भाग करोगे ना, तो 5 एकम 5, 5 चौको 20, 40 आ गया। मतलब 40 रुपए पर केजी की शक्कर आ गई, और आपका फिक्स है कि आप 200 रुपए ही उस पर इन्वेस्ट कर सकते हो, उससे ज्यादा खर्च नहीं कर सकते। डेली लाइफ में बहुत जगह एवरेज यूज होता है। मैंने आपको एक बेसिक आइडिया देने की बात करी, और आप समझो, बस आप ध्यान से समझना। जैसे मान के चलो एक बहुत बड़ा बॉक्स है, एक पिटारा टाइप का, इसमें बहुत सारे नंबर एंटर करे हुए हैं मैंने, जैसे 12 है ना, 18, 29, 37, 42, 80, 84, 83, 23, 25, 52, 57, 62, 65। इस पिटारे में, इस बॉक्स में बहुत सारे नंबर डले हुए हैं। तो इस पूरे बॉक्स में आप देखो तो ये 52 लिखा हुआ है। सबसे छोटा नंबर तो मुझे 12 दिख रहा है, और इसमें सबसे बड़े नंबर की अगर मैं बात करूं तो सबसे बड़ा नंबर मुझे 84 दिख रहा है। तो जब इस पिटारे का, पूरे बॉक्स का मैं एवरेज निकालूंगा ना, तो सबसे बड़ी संख्या वो सबसे छोटी संख्या के बीच में आएगा। तो ये फॉर्मूला है, एवरेज बराबर प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। एवरेज मीन्स सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। और सबसे छोटी संख्या यहाँ पर 7 थी इस वाले क्वेश्चन में, सबसे बड़ा नंबर 13 था। तो हमारा आंसर हमेशा सबसे बड़े नंबर और सबसे छोटे नंबर के बीच में आएगा। ये होता है एवरेज। तो उम्मीद है आपको एवरेज का बेसिक समझ में आया होगा। अभी इसके बेसिक क्वेश्चन मैं आपको और बताने वाला हूं, तो वीडियो में आप एंड तक बने रहिएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करिए, और चैनल पे नए व्यूअर्स हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। सामने कुछ नंबर लिखे हुए हैं, जैसे लिखा है 2, 4, 6, 8, 10, और ये लास्ट तक गया है 100 तक। ठीक है, इन सब का आपको एवरेज निकालना हो। तो हम सभी जानते हैं ये सम संख्या है, इवन नंबर है। ध्यान से देखो आप, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 से लेके 100 तक, इन सम संख्याओं का अगर आपको एवरेज निकालना हो ना, तो इसमें आप एक चीज ध्यान से नोटिस करिएगा। देखो 2 और 2 4, 4 और 2 6, 6 और 2 8, 8 और 2 10, 10 और 2 12, फिर लास्ट में 98 और 200। जब पूरी सीरीज में गैप बराबर होना तो इसको बोलते हैं समांतर श्रेणी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इस सिचुएशन में क्या होगा, आप पहली संख्या और अंतिम संख्या को जोड़िए। तो पहली संख्या हमारी 2 है, प्लस अंतिम संख्या हमारी 100 है, बट इसमें 2 का भाग दे दीजिए। तो 100 और 2 102 हो गया। 102 को जब आप 2 से डिवाइड करोगे ना, तो 2 पंचे 10, 2 एकम 2, एवरेज कितना आ गया 51। तो सबसे छोटी संख्या 2, सबसे बड़ा नंबर 100, दोनों के बीच में एवरेज आ गया 51। आप समझ गए होंगे, है ना, सबसे छोटा नंबर 2, सबसे बड़ा नंबर 100, एवरेज आ गया 51। अगर मैं कहूं कि सभी विषम संख्याओं का एवरेज निकाल कर बताओ, फाइंड द एवरेज ऑफ ऑल ऑड नंबर्स अप टू 100, तो देखो विषम संख्या 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, डैश 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 97 और 99। तो यहां पर भी आप देखो 2 2 का गैप है, 1 और 2 3 और 2 5 और 2 7 और 2 9, 2 11, 2 13। जब पूरी सीरीज में गैप बराबर होना तो इसको बोलते हैं समांतर श्रेणी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। बराबर गैप है तो इस कंडीशन में औसत निकल जाएगा पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या। तो पहली संख्या है आपका 1 प्लस अंतिम संख्या 99, 99 और 100, 100, 99 और 100, 100 के आधे अगर आप करोगे ना तो 100 के आधे आ गए 50। मतलब सम संख्याओं का औसत आ गया 51 और विषम संख्याओं का औसत आ गया 50। प्रथम 50 सम संख्या है, क्योंकि 1 से लेके 100 तक टोटल 100 संख्या होती है, उसमें 50 सम हो गई, 50 विषम हो गई। तो ऐसा कब होगा, जब पूरा गैप बराबर हो। जैसे मान के चलो आप बैंक में हर महीने आपने जनवरी के महीने में 1000 रुपये जमा करें, फरवरी में 2000 जमा करें, है ना, मार्च में 3000 जमा करें, अप्रैल में 4000 जमा करें, और ऐसे दिसंबर तक जाकर 12000 जमा करें। तो कहने का मतलब पूरी सीरीज में गैप बराबर है, 1 और 1 2000, 2 और 1 3, 3 और 1 4, 4 और 1 5, पूरी सीरीज में गैप बराबर है। तो इस कंडीशन में एवरेज निकालने के लिए
पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या, तो क्या हो जाएगा आपका 1000, 1000 प्लस 12,000 बटे 2। 2 का भाग क्यों दिया? क्योंकि 2 ही संख्या ली ना, पूरी लेते तो 12 का भाग देते, क्योंकि एक साल में 12 महीने। तो 12 और 1 13,000, और 13,000 के आधे हो गए आपके 6500। तो 6500 रुपये एवरेज आ गया, जो सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या के बीच में लाया करता है, बीच में आता है हमेशा। तो जब भी पूरी सीरीज में गैप बराबर होगा ना, तब उस कंडीशन में आप पहली संख्या और अंतिम संख्या को जोड़कर एवरेज निकाल सकते हो। अब पेपर में क्वेश्चन आया, ध्यान से देखना, कि 7 के प्रथम 10 गुणजों का, 7 के प्रथम 10 गुणजों का औसत ज्ञात करो। फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 10 मल्टीपल ऑफ 7। तो गुणज और मल्टीपल का मतलब क्या होता है? 7 का पहाड़ा, कहने का मतलब 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 7 चौको 28, 7 पन्ना 35 और 7 दहम 70। ये कहाँ तक जाएगा? 70 तक। तो जब पूरी, अभी भी तो गैप बराबर है ना, 7 और 7 14 और 7 21 और 7 28, जब पूरी सीरीज में गैप बराबर हो 28 7 35 है ना, तब हम एवरेज कैसे निकालेंगे? पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या। तो एवरेज निकल आएगा आपका 7 प्लस 70 बटे 2। तो 70 और 7 77, 77 बटे 2 करोगे तो ये आ जाएगा आपका 38.5, 38.5। तो एवरेज निकालने के लिए अगर पूरी सीरीज में गैप बराबर हो, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हो, तो पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या में 2 का भाग देकर एवरेज निकाला जा सकता है। और देखो ध्यान से, मान लो ऐसे नंबर लिखे हो, जैसे देखो 8 12 16 20 24 है ना, 8 12, तो पूरी सीरीज में गैप बराबर है। 8 और 4 12, 12 4 16, 16 4 20, 20 और 4 24, 4 4 का पूरी सीरीज में गैप है ना, तो आप 2 इस तरफ से छोड़ो और 2 इस तरफ से छोड़ो, तब भी एवरेज हमारा कितना आ जाएगा? 16। या फिर क्या करो, जब पूरी सीरीज में गैप बराबर हो तो पहली संख्या और अंतिम संख्या को जोड़ो, तो 24 और 8 32, 32 में 2 का भाग दोगे तो एवरेज कितना आ गया? 16। अब मान लो बीच में एक संख्या नहीं बच रही, जैसे मैंने लिखा 1 3 5 7 9 11। तो देखो अब यहां से आप 2 संख्याएं छोड़ोगे, आप यहां से 2 संख्याएं छोड़ोगे, दोनों तरफ बराबर संख्या छोड़नी है। 2 इस तरफ छोड़ी तो 2 इस तरफ छोड़ी, तो बीच में बचा 5 और 7। तो इन दोनों का एवरेज कैसे निकलेगा? इन दोनों को जोड़ो, तो 5 धन 7, 7 5 12 और 12 के आधे कर दिए, तो 12 के आधे कितने हो गए? 6। लेकिन आप क्या करो, जब पूरी सीरीज में गैप बराबर होना, 1 और 2 3 और 2 5 और 2 7 2 9 2 11, तो पहली संख्या और अंतिम संख्या को जोड़ दो, तो 11 और 1 12, 12 के आधे करे तो 6। ये वाला तरीका कमाल का है। जब पूरी सीरीज में गैप बराबर होता है ना, तो हम क्या करते हैं, पहली और अंतिम संख्या को जोड़ के एवरेज निकालते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन, पेपर में क्वेश्चन आया, प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का औसत बताओ। फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 10 प्राइम नंबर। पहले 10 अभाज्य संख्याओं का औसत बताओ। तो आपको अभाज्य संख्याएं पता होनी चाहिए। तो अभाज्य संख्या होती है 2 3 5 7 11 13 17 19 21 23। तो देखो 2 4 6 8 10, 10 होगी। अभाज्य संख्या वे संख्या होती है जिनमें खुद का भाग जाता है और एक का भाग जाता है। तो इसका एवरेज निकालने के लिए आप ऐसा नहीं करोगे कि पहली संख्या और अंतिम संख्या को जोड़ दिया। आपको पूरे गैप इसमें बराबर नहीं है। देखो 2 और 1 3, फिर 3 और 2 5। जब गैप बराबर नहीं है तो एवरेज कैसे निकलेगा? सबको आप जोड़ो, तो जोड़ कितना हो गया? 3 और 2 5, 5 10, 7 17 और 10 27 और 1 28 और 10 38, 3 41, 41 और 10 51, 7 58, 58 और 10 68 और 9, 68 और 9 हो जाएगा आपका 76, 76 86 96 97, 97 में 23 जोड़ोगे तो आ जाएगा आपका 120। फिर से देख लो, 3 और 2 5 और 5 10, 7 17, 17 में पहले 10 जोड़ो, 17 10 27 और 1 28। इसको भी मैं कर दूंगा 10 धन 3, 28 10 38 3 41, 41 10 51 7 58, 58 और 10 68 और 10 78, एक कम कर दो 77, 77 और 23 100, 100 में 21 जोड़ा तो 121 आ गया। तो 121 बटे 10 करोगे ना, तो नीचे से 0 हटेगा तो एवरेज आ गया 12.1। एवरेज कितना आ गया? 12.1। तो मैंने बहुत सारी बेसिक चीजें आपको बताने की कोशिश करी कि किस तरीके के एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। जब एवरेज गैप बराबर हो तो पहली संख्या और अंतिम संख्या का भाग देकर एवरेज निकाल सकते हैं। मान लो पेपर में क्वेश्चन आए 1 2 3 4 5 6 7 से लेके 100 तक की संख्याओं का एवरेज निकालो। तो गैप बराबर है, 1 और 1 2 और 1 3 और 1 4। तो पहली संख्या 1, अंतिम संख्या 100, तो एवरेज क्या निकलेगा?
100 और 101, 101 डिवाइडेड बाय 2, तो 101 के आधे आ गए 50.5। तो जब गैप बराबर होगा तो पहली संख्या और अंतिम संख्या में आप 2 का भाग देकर एवरेज निकाल सकते हैं। तो उम्मीद है आपको बेसिक समझ में आया होगा। कल से हमारा बिल्कुल एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन डिस्कस होंगे और मैं बिल्कुल एक एक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर कर दूंगा। आज भी मैंने आपको बिल्कुल जो मैथ्स में वीक होते हैं उनका कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश करी है। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को दूसरे लोगों तक शेयर करिए। चैनल पे नए व्यूअर्स हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।